मुझे फर्क पड़ता है तेरे ना होने से। हाँ, मैं डरता हूँ तुझे खोने से। कितनी हाय सलोनी। यश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन था ये? दोस्त था। अब ये कौन सा नया दोस्त आ गया? यार, तुम हमेशा मुझ पे शक करते रहते हो। अच्छा बाबा, सॉरी। हेलो, हाँ बोलो। बेबी आई मिस यू, आज रात को मिले। अब ये कौन था? दोस्त था यार। ऐसे कौन सा दोस्त बात करता है? छोड़ो यार। यार सलोनी, मैं तुमसे रोज रोज नहीं लड़ सकता। अंदर से टूट चुका हूं, थक चुका हूं तुम्हारे झूठ सुन सुन के। यार मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यूं तो हर बात को समझ जाते हो तुम, फिर बात बात में क्यों सताते हो तुम? अरे तुम्हारे बिना कोई नहीं है मेरा, क्या इसी चीज का फायदा उठाते हो तुम? कभी कभी मेरा दिल करता है कि बैठकर इतना रोऊं, इतना रोऊं, इतना रोऊं कि रोते रोते ही मर जाऊं। इस टाइम पास की दुनिया में किसी से सच्ची मोहब्बत, किसी से उम्मीद, किसी का इंतजार मत कर लेना। जिसे प्यार का मतलब भी पता ना हो, उससे प्यार मत कर लेना। अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे मेरी कब्र पर, अपने आंसू बहाओगे? और कोई पूछे तुमसे तुम यहाँ कैसे, और कोई पूछे तुमसे कि तुम यहाँ कैसे, तो क्या तुम मुझे अपनी जान बताओगे? जला दिया तेरी सारी यादों को, जो बचा था वो कुछ तेरे नाम का धुआं था। बहुत फर्क है तेरी और मेरी मोहब्बत में, तूने प्यार किया था और मुझे प्यार हुआ था। जिसको डर ही नहीं है मुझे खोने का, अरे जिसको डर ही नहीं है मुझे खोने का, क्या फर्क पड़ता है मेरे होने का या नहीं होने का? आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बहुत जल्द धीरे धीरे आपकी लाइफ से बहुत दूर चले जाएंगे हम। जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा। लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाएगा, पर जो फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना। हेलो बाबू, एक बार बात कर लो ना प्लीज। प्लीज बाबू, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए तुम मुझे सताते हो ना। पर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर कि सर से लेके पाँव तक पूरा बदन कांप रहा था। जब खबर मिली तेरे साथ रातें कोई दूसरा काट रहा था। दूरियां कोई हल ही नहीं। यार ब्रेकअप के बाद ना लगी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। एक दो दिन तो आप यही सोचते रहते हो, हाय चली गई, हाय चला गया। एक ही तो टट्टी सी शक्ल की बंदी थी वो भी चली गई। और कसम से आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो ना तो वो दारू वाली फील देने लग जाती है। और आप सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को चिट्ठी लिखते हो, मेरा ब्रेकअप हो गया। और वो अलग ही मजे ले रहा होता है, नहीं मतलब वो तो खुश होता है। वो आपको कहता है नहीं भाई तू ही गलत है, तेरी गलती है। और इस टाइम पे ना आप अरिजीत सिंह के बहुत बड़े फैन हो जाते हो, उसके गाने सुनने, सैड सॉन्ग इतने सुनने लग जाते हो। ऊपर से भगवान भी सत्यम भेज देता है कि तू जहां भी जाएगा ना वहां पे सैड सॉन्ग चल रहा होगा। और जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको कोई फ्री की सलाह देने आ जाएगा कि भाई तू ऐसा कर ले, भाई ये तू ऐसा कर ले। जिनका खुद का मान लोगों का संसार बिगड़ा होगा ना वो आपको सलाह देने आ जाएंगे। और फिर आप ना व्हाट्सएप पे ना स्टोरी डालने लग जाते हो सैड सैड, उसको दिखाने के लिए। अगर उसने ब्लॉक कर रखा है तो आप अपने दोस्त को बोलते हो यार चेक तो कर कहीं उसने मेरे लिए कोई स्टोरी तो नहीं डाली। और आप सोशल मीडिया चला रहे हो ना तो कोई ना कोई ऐसी पोस्ट आपको दिखी जाएगी जिससे उसकी याद आ जाएगी, हाय वो भी चावल खाती थी, हाय वो भी आलू खाती थी, हाय वो भी सर खाती थी, चली गई। हाँ चिंटू क्या कर रहा है? ब्रेकअप पार्टी। दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, ये चेहरा अब तुम अपनी जिंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं देखोगी। और देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास दुनिया की सारी खुशी होगी, पर तुम खुश नहीं होगी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो गया तो ऊपर देखी क्यों रो रही हो? क्योंकि मेरा मेकअप खराब नहीं करना है। वो लम्हा, वो वक्त जो कभी मेरा था, अब उसका हकदार कोई और होगा।
वो लम्हा, वो वक्त जो कभी मेरा था, अब उसका हकदार कोई और होगा। पहले मैं बदलता था उसे नज़्मों में, अब उसका गुलजार कोई और होगा। देख उसे किसी और की बाहों में मेरा दिल जलने लगा था, पर मैं वहां से निकल गया और जा बैठा धूप में खड़ी अपनी बाइक पर जैसे ही मैं बाइक पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी दिल के साथ साथ मेरी का जलना भी बाकी था। कितना सेक्सी है यार, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, लेकिन मैं इससे ब्रेकअप कैसे करूं? सुनो, तुम दारू पीते हो? नहीं। तुम सिगरेट पीते हो? नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। क्यों? तब तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है? खुदा तूने मोहब्बत ये बना। जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ, आप एक चीज जरूर करते हैं या करती हैं या करते हैं भाई, लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो पुराने बॉयफ्रेंड से अगर उसका ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, एकदम नए रिलेशनशिप में एंटर कर जाता है एकदम, और वे सोचते हैं कि हम उसके साथ उसको जेलस फील कराएंगे और शायद हम पुरानी बातें भूल जाएंगे नए रिलेशनशिप में आकर, नए लोगों से बात करके। बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप यार बात तो वही हो गई ना, आप पहली बीमारी को खत्म करने के लिए नई बीमारी सिर ले रहे हो, पहली बला को टालने के लिए नई बला सिर में ले रहे हो, सिर पे ले रहे हो, तो ऐसा कुछ भी मत करो दोस्तों। इन चीज से दिमाग हटाओ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो गेम खेलो यार, जिम जाओ, एक्टिविटीज करो, ड्राइविंग सीखो, कुछ भी करो यार दुनिया के अंदर, बट दोबारा रिलेशनशिप में मत जाओ एकदम। और भाई तेरी गर्लफ्रेंड अब बात नहीं करती है क्या? करती तो है यार, मगर मुझसे नहीं, किसी और से। मेरे खुदा तू इतना बता, जिस्म भी जख्मी है, रूह भी भटक रही दूर। एहसान भाई क्या कर रहा है भाई इतनी रात को यार? तेरे घर वाले खोज रहे हैं यार। भाई बहुत याद आ रही है यार। मोनिश भाई यार, वो हमेशा दर्द ही देती है यार। तो मेरे भाई, मैं उससे बोलना चाहूंगा कि दिल तोड़ना ही था तो ढंग से तोड़ती, यूं किसी के सामने हाथ थोड़ी जोड़ती। अरे मान लिया तूने हाथ में जोड़ ले किसी और के सामने, मुझे लगता है तू फिर से आएगी मुझे बर्बाद करने, वरना मुझे यूं जिंदा थोड़ी छोड़ती। कभी फुर्सत मिले तो सोच लेना, कभी फुर्सत मिले तो सोच लेना, क्यों एक लापरवाह लड़का तुम्हारी इतनी परवाह करता था। व्हाट्सएप में ऑफलाइन होने के 3 मिनट बाद भी ऑनलाइन दिखता है, बस यही बात 90% ब्रेकअप की वजह है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का। अपने एक्स को वापस आता है तो ये 3 चीजें ट्राई कर। उसका दिल जीतना है, दिमाग नहीं। तो पहली चीज, उसे भीख मांगनी बंद कर दे। अपने प्यार के लिए भीख मत मांग, सॉरी मत मांग, कुछ मत मांग, छोड़ दे अगले 30 दिन के लिए। दूसरी चीज, 30 दिन कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और तीसरी चीज, कोई भी रोता हुआ स्टेटस या मैसेज या ऑनलाइन कुछ नहीं डालेगा प्लीज। कि बात हम दोनों के बीच की है तो अपने बेस्ट फ्रेंड नाम के प्राणी को हमारी बात बताया मत करो। एक छोटे से मैसेज के इंतज़ार में रहते हैं पूरा दिन, एक मैसेज के लिए हमें तड़पाया ना करो। जिस्म भी जख्मी है, रूह भी भटक रही। अरे भाई आजकल बड़ा फ्री रहता है, उसका फोन नहीं आता क्या? अब तक रोती है वो मेरा फोन काट कर। क्यों भाई? उसे बड़ा गुरूर था कि मेरा बाप वो फिर से फोन करेगा। मजाक है क्या? यार इतनी धूप में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यार अब इस रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकता। तुम बिल्कुल बच्चे टाइप हो, बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, और ऐसे में मैं जिंदगी भर नहीं सह सकता यार। क्या मैं मैच्योर नहीं हूँ? बिल्कुल मैं बच्चों टाइप हूँ और तुम इस बात पे ब्रेकअप कर रहे हो? चल जा। ठीक है, जा तो रही हूँ मैं, लेकिन तुम पछताओगे। देखा जाएगा।
प्लीज बेबी एक बार हंस दो ना, प्लीज बेबी। जिंदगी अपने हिसाब से जी मेरे भाई, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। सारी उम्र में जो अरे भाई आजकल बड़ा फ्री रहता है, उसका फोन नहीं आता क्या? अब तक रोती है वो मेरा फोन काट कर। क्यों भाई? उसे बड़ा गुरूर था कि मेरा बाप वो फिर से फोन करेगा। मजाक है क्या? The person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. दिल बन जाए पत्थर का ना इसमें को। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, तुम और मैं भाई बहन। नो 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 नो। क्या आपके साथ धोखा हुआ है प्यार करने के बाद? आपके साथ धोखा हुआ है प्यार करने के बाद? क्या धोखा हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ ना क्या धोखा हुआ है। नहीं बता सकता। बोलो। पिटना थोड़ी ना। ब्रेकअप हो गया या होने वाला है? एक सजेशन दूं यार, खुद को बर्बाद मत करना उसके पीछे। वो जा रहा है या जा रही है, जाने दो। वो घर पे चैन से खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, और तुम क्या तड़पोगे उसकी याद में? बर्बाद मत करो खुद को। अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, बाकी चॉइस इज योर। एक बात कहूँ? हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खास ये सच होता। करोगे जे दगा करोगे साडे। बेबी क्या तुम जेलस हो? नहीं। बेबी क्या तुम जेलस हो? एक बार बोला ना निर्भय नहीं। बेबी लेट्स किस ना। नेहा से ले लो, आजकल बड़ा उसकी फोटोज लाइक कर रहे हो। ठीक है। 5-5 साल के रिलेशनशिप, 4 के 2 के 1-1 साल के रिलेशनशिप, इतना प्यार करते हैं बंदे, लड़के लड़की एक दूसरे से, और एकदम से अलग हो जाता है। मोस्टली लड़के मारते हैं बहाना, लड़के भी मारते हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से है दिक्कत। और इनके बहाने भी ऐसे होते हैं, घर वाले शादी नहीं करा पाएंगे, कास्ट की दिक्कत है, यू आर राजपूत, आई एम जाट, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, मतलब कुछ भी। ये ना, मतलब एक बात बताऊं, जो बंदे प्यार करते हैं ना, ये बात तो बहुत छोटी और टुच्ची सी है, वो नहीं डर सकते किसी से भी। ये तो बहाने होते हैं भाई। दुनिया सोचती है वाओ एक लड्डू तो चख लिया, अब चलो नेक्स्ट लड्डू की तरफ। ये कलयुग क्यों बोला गया है ऐसे? क्यों हो रहा है यार ये सब? वो प्यार, वो 90s वाले गाने थे ना, उस टाइम पे प्यार होता था, वो अब तो वो भूल ही जाओ, गाने भी नहीं आते ऐसे, वो जिंदगी में भी प्यार नहीं रहा। आपका पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप में क्या क्या बहाना मारा, मुझे आज ये बता दो। ब्रेकअप कैसे हुआ कमेंट बॉक्स में बताओ, और फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेबी आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। बात नहीं कर सकती, मैयत में हूँ। क्यों, कौन मर गया? मेरी फीलिंग्स। तेरे मेरे बिच केरा कोई आ गया, पानिया दे वांगू डुल्लू खून। रूठे होते तो मना लेते, मगर तुम तो बदल गए। म्यूजिक। मैं बारिश का मौसम। क्यों हो गया ब्रेकअप? गया छोड़ के? करो करो और केयर करो उसकी, और परवाह करो। मिल गया सबक। आपकी एक्स ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है, अब आप उसको तड़पाना चाहते हो अपने लिए। टिकटॉक के बायो में ना मेरी कॉन्टैक्ट्स में एक लड़के ने मेरे को यही बोला कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ, टिप्स दे रहा हूँ कुछ। ऐसा हो जाएगा कि भाई वो तड़प जाएगी। अब आपके ऊपर है कि उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना है या फिर वहीं से ही वापस भगाना है। तो सबसे पहले आपको कोई कांटेक्ट नहीं रखना उसके साथ, कोई ना मैसेज करना है, ना कॉल करना है, ना उसको स्टॉक करना है, उसको बिल्कुल पता नहीं लगने देना। हो सके तो ब्लॉक कर दो, नो कॉन्टैक्ट फॉर 3 to 4 वीक्स। उसके बाद आपको एक अलग अपनी नई पर्सनालिटी दिखानी है। मतलब पार्टी नहीं करने जाते थे, पार्टी करने जाओ। अगर आप कोई ऐसे टाइप के कपड़े नहीं पहनते थे, वैसे टाइप के कपड़े पहनो और फोटो डालो सोशल मीडिया पे, उसको पता लगेगा। 3-4 हफ्तों के बाद जब बिल्कुल उसकी नेगेटिव पावर खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल आपको मिस कर रहा होगा,
फिर आपको एक मैसेज करना है काम से रिलेटेड, मे बी ओपिनियन लेते हुए कि आज मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, फिर देखना उसकी क्या चलेगी। सांस है रान है मन परेश। कहती थी बाप हूँ मैं तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करती, तो रात को कॉल पर 1 बजे क्या लूडो खेलती थी? क्या कहा? आना है, माफ कीजिएगा मोहतरमा, अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। प्यार करना तुमने सिखाया, प्यार पे यकीन करना तुमने सिखाया, सपने सजाना तुमने सिखाया, बस तुम्हारे बिना जीना नहीं सिखाया। बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मन करता है जहाँ तुम हो वहीं पर आकर तुम्हें सीने से लगा लूं। बेबी सरप्राइज के लिए रेडी हो? रेडी हो? एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? आंखें खोलना नहीं, हाँ? हाँ। पक्का? टडा! तुम कितने अच्छे हो, क्यूट भी हो, इतने अंडरस्टैंडिंग हो, पर तुम सिंगल क्यों हो? तड़प तड़प के इस दिल। हम जिससे प्यार करते हैं उसका गुस्सा, नाराजगी सब सहन कर सकते हैं, पर उसे बात किए बिना नहीं रह सकते। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। भाई तू उसको क्यों प्रपोज कर रहा है? क्योंकि ये कभी दिल नहीं तोड़ता। तेरे यार बथेरे ने ओ आ की कर रहे हैं? ब्रेकअप ही होया ना, मूव ऑन कर। मेरे वाल देख, साल हो गया छड्ड के गई नू, मैं सारियां फोटो डिलीट करतियां ओदियां। वीर आ तेरा ही फोन आना, याद होंदी है ना ओदी। सर अगर आप अपनी एक्स को इम्प्रेस करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अभी भी एक्स को इम्प्रेस करना चाहता है, अभी भी एक बार कटने में इसका बात नहीं बनी, दोबारा कट मारना है, दोबारा फिर से एक्स को इम्प्रेस करेगा। मैं भी वैलेंटाइंस डे के दिन तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मदर्स डे पे तूने अपनी माँ को क्या गिफ्ट दिया था? कुछ नहीं। तो मुझे गिफ्ट देने की तेरी औकात नहीं है। कुछ लोग बहुत याद आते हैं। तुम्हें हर दिन 20 कॉल किए और तुमने 2 महीने में 2 बार आंसर किया, एक बार 16 सेकंड के लिए और एक बार 23 सेकंड के लिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुमसे मिलने के लिए बोलती, तुम मना कर देते, मैं क्या करती? तुम कर रही हो वो पागलपन है, उसे प्यार नहीं बोलते, पागलपन बोलते हैं। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, इसलिए कॉल नहीं उठाता था यार। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, नहीं, प्लीज। मैंने कहा था कि वो नहीं प्यार करता तुझसे। तुझसे मिलने पर मेरा हाल बदल जाता है, सच कहूं तो मेरा ख्याल बदल जाता है। शिकायतें बहुत सी करनी होती है तुझसे, शिकायतें बहुत सी करनी होती है तुझसे, पर तेरे सामने आते ही यार सवाल बदल जाता है।